अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ रात से, क्योंकि रात में डिनर में ना मैं आज मछली बनाऊँगी और अभी जीपी घर पे है, तो मैं सोची कि मछली बना देते हैं और संडे भी है। एक्चुअली मैं ना ये व्लॉग काफ़ी लेट में अपलोड कर रही हूँ। बीच में मेरी भतीजी का बर्थडे था और उसके बाद ना मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरा गला तो कंटिन्यू ख़राब ही चल रहा है। ऐसा लगता है ना मुझे कि अब मेरा गला मतलब मेरी आवाज़ पूरी तरह से ख़राब हो गई। अल्लाह ना करे, बट मुझे ऐसे ही लग रहा है, मतलब क्या बोलूँ, मैं अपने गला से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ना मैं इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर रही हूँ। कोई दवा होता है या घरेलू कुछ होता है ना, वो सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके ना वॉइस ओवर देने आती हूँ कि मेरी आवाज़ जैसी है मैं वैसी जो वीडियो बनाई हूँ ना उसको अपलोड कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं मछली बना रही थी। इसमें मछली में जो भी मसाला डालते हैं ना फ्राई करने के लिए, मैं वो डाल दी हूँ। और ना मैं आप सबसे मछली का पहले रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। क्योंकि मेरी बहन, जो मेरी सब्सक्राइबर होती है, मेरी बहन है, वो कहती हैं कि आप ना मतलब रेसिपी बता दिया कीजिए। आप जब ऐसी डालती हैं बताती नहीं है ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो मैं सोची ना चलो आज फ़िश जैसे जिस स्टाइल में मैं बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोग को ना उसी उसी तरह से बताती हूँ कि फ़िश रेसिपी डालती हूँ। तो ना सबसे पहले इसमें नमक डाल दिए, खूब अच्छे से पहले धो देना है साफ़ से। उसके बाद नमक डालना है, लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च जो है ना मेरा कश्मीरी लाल मिर्च था, तेज़ वाला नहीं था। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ वाला डाल दीजिए। और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ा-सा नींबू डाल दिए। नींबू डालने से क्या होता है ना मछली में, चाहे वो कोई सा भी मछली आप बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, जो मतलब स्मेल रहता है ना मछली का, बिसाइनपन, वो दूर हो जाता है। तो बस मैं इसमें लेमन भी थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मछली फ्राई हो गया और यहाँ पे ना ये मछली का मसाला, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और जो लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं ना तो वो लाल मिर्च भी, सूखी लाल मिर्च भी डालते हैं। फिर ज़ीरा, गोलकी और सरसों दाना, ये सब चीज़ को पीस देंगे। अगर आपके पास साबित वो है धनिया, तो उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं सोची ना कि नहीं, उसको ना मैं पाउडर वाला डाल दूँगी। तो बस इसका पेस्ट तैयार कर ले। और कुछ लोग ना टमाटर को कट करके डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, टमाटर को पीस देते हैं। तो प्यूरी बना के डालो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे ख़्याल से। सब्ज़ी में कभी हम लोग प्यूरी डालते हैं प्याज के साथ पीस के, और कभी ना हम लोग कटिंग करके भी डालते हैं। तो बस इसका मसाला इसी तरह से आप जो साबित साबित मसाला पीसेंगे ना, तो उससे मछली का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मसाला यहाँ पे मैं पीस रही थी, मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद मसाला को अच्छे से भूंजेंगे। और जो मछली हम बनाते हैं ना, तो मछली का जो मसाला होता है ना, उसको खूब अच्छे से भूंजा जाता है। आप मसाला को जितना अच्छे से भूंजेंगे ना, आपका जो टेस्ट है और मछली ना आपका उतना अच्छा बनेगा। और इसमें जो मैं तड़का लगाऊंगी ना, पहले छौंक बोलते हैं शायद, पहले जो तड़का, वो जो लगाऊँ, तड़का नहीं बोलते हैं, सॉरी। मछली में जो हम फ़ोरन डालते हैं या सब्ज़ी वगैरह में भी डालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे मीठा नीम पत्ती जो होता है ना, कड़ी पत्ता, वो और पचफोरन होता है। जैसे उसमें सरसों रहता है, ज़ीरा रहता है और सौंफ रहता है और ब्लैक सीड्स भी रहता है, अजवाइन रहता है। ये सब चीज़ ना सब मिक्स करके पचफोरन बोलते हैं उसको, मेथी वेथी रहता है। तो वो पचफोरन डाल देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा, मछली में ना पचफोरन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मीठा नीम पत्ती से भी। तो आप उसको डाल देंगे और जो आप मसाला रेडी रखे हैं पीस करके, आप उसको डाल दें और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। बोलते हैं मछली में अदरक नहीं डाला जाता है, लेकिन हम लोग जो डब्बा वाला यूज़ करते हैं ना, तो उसमें लहसुन और अदरक दोनों मिक्स करके देते हैं, तो हम लोग दोनों ही डाल देते हैं। वैसे हमारी अम्मी लोग ना अदरक कभी नहीं डाली है, मतलब शायद डलाता भी नहीं है, कुछ लोग यूज़ करते हैं मछली में। और उसके बाद ना जो भी मसाला आप डाल चुके हैं वो नहीं, उसके अलावा जैसे हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर और नमक वगैरह, वो सब आप डाल दें। जो पिसा गया वो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें गोल की ज़ीरा वगैरह भी तो हम डाल दिए थे उसमें, सरसों भी डाल दिए थे। तो बस जो पाउडर है ना वो डाल दें और मसाला खूब अच्छे से आप भूंज लें। जब तक मसाला भुंजा रहा था ना, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी। तो चाय पीने की ना मुझे तलब लगती है, तो शाम में ना मैं एक बार पी ली थी चाय, उसके बाद ना मुझे फिर बहुत मन कर रहा था। तो मैं सोची कि फिर दोबारा चाय पीऊँ, तो इससे अच्छा है ना कि, और कॉफ़ी ना बहुत जल्दी बन जाता है। वो केतली में गर्म करते हैं पानी और कॉफ़ी घोल के और शहद डाल देते हैं, आराम से बन जाता है। तो मैं बोली जब तक ना मसाला भुंजा रहा है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। और ना माशाल्लाह से यहाँ पे 2 दिन से ना मौसम चेंज हो गया रायपुर में। 2 दिन से फिर से ठंडी आ गई है। बीच में ठंडी थी और फिर बीच में ना गर्म लग रहा था, मतलब टेम्परेचर एकदम लो हो गया था, मतलब एकदम कम हो गया था। सर्दी तो बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, इवन गर्मी लग रही थी। बाहर निकलो ना तो गर्मी लगने लग रही थी, मतलब चलने से। और अभी माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम हो गया है
हम माशाल्लाह इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ना यहाँ ठंडी पड़ती ही नहीं है रायपुर में। तो हम लोग को बड़ा शौक़ लगता है कि ठंडी पड़े तो हम लोग ना स्वेटर वगैरह पहने। और जगह तो बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन रायपुर में, मुंबई में इस साइड ना उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, पड़ती थी लेकिन ना अब पड़ रही है। 2 दिन से ना सुबह में भी रात में भी काफ़ी ठंड रहती है। बच्चों को ना अंदर इनर भी पहनाते हैं, और जो बॉडी वार्मर होता है वो भी पहनते हैं बच्चे, और ऊपर से स्वेटर भी पहन के जाते रहे। तो एक स्वेटर में काम चल जाता था सुबह सुबह का टाइम। और हम लोग को भी काफ़ी ठंडा लगता है, वॉक पे जाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग भी स्वेटर वगैरह पहन के जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना मछली का जो मसाला था ना वो अच्छे से भुंजा गया था। तो बस ये अच्छे से भुंजा गया था, तेल सेपरेट होने लगा था, और जो मसाला का जो स्मेल आता है ना वो भी ख़त्म हो गया था। मतलब मछली का मसाला बहुत अच्छे से भूनना है तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो ना मसाला कच्चा कच्चा लगेगा। तो मसाला बहुत अच्छे से भुंजा गया था। तो फिर इसमें ना मैं मछली के अकॉर्डिंग, कि मछली कितना है उसी हिसाब से आपको कितना ग्रेवी रखना है। जैसे कुछ लोग ना ज़्यादा पतला खाते हैं, जैसे राइस वगैरह में खाते हैं तो, और रोटी वगैरह में थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, तो उसी हिसाब से पानी डाल दें। तो बस मैं पानी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी जब खौल जाएगा ना, अच्छे से बॉयल हो जाएगा पानी, उसके बाद आप मछली डाल दें, थोड़ी देर के बाद फिर बंद कर दें। तो बस आपका मछली समझो रेडी हो गया। तो बस यहाँ पे मछली डाल देंगे और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अच्छा जी, तो मेरा आज का जो आप टाइटल देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज ना हम 4 शादी पे बात करेंगे। तो आजकल ना मतलब लोग ना 4 शादी का बहुत डंका पीटते हैं, ख़ासकर मर्द हज़रात। उनको लगता है कि नहीं, 4 शादी करना एकदम ज़रूरी है, और 4 शादी करना सुन्नत है। बिल्कुल हमारे नबी ने की थी 4 शादी, और सुन्नत है तो सुन्नत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस सुन्नत को लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं। जो छोटी-छोटी सुन्नतें आप उनको फ़ॉलो कर दें। अरे बैठ के पानी पीना भी सुन्नत है, लेकिन कुछ लोग को देखिए खड़े-खड़े पानी पीते हैं, पता है उनको सुन्नत है, लेकिन नहीं पीते हैं। इस्लाम में ना 4 शादी की इजाज़त है, हुक्म नहीं है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। और सब लोगों को लगता है कि इन लोग का 4 शादी है 4 शादी है तो 4 शादी करना है। पहली बीवी है, फिर हम दूसरे से शादी कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब तक हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात से थी, उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने 24 साल उनके साथ गुज़ारा, ठीक है? और जब उनका 50 साल हो गया, मतलब 50 साल के बाद उनकी दूसरी बीवी आई उनकी लाइफ में। और जब तक खदीजा रज़ी अल्लाह ताला हयात से थी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जब उनका इंतकाल हो गया, तब उन्होंने दूसरी तीसरी शादी की। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक हयात से थी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके इंतकाल के बाद ही उन्होंने की। तो इससे ये साबित होता है कि जब तक आपकी बीवी हयात से है, आप दूसरी शादी ना करें, ठीक है? और क्या होता है ना कि बीवी हयात से है, फिर भी मर्दों को दिल करता है कि हम दूसरी शादी कर दें। तो आपकी बीवी हयात से है, अच्छी है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए तो फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आपकी बीवी हयात से है, तो आप अपनी बीवी के साथ ही खुश रहें और अच्छे से निभा दें। आजकल तो एक रिश्ता अच्छे से नहीं निभ रहा है, एक शादी नहीं निभ पा रहा है, दूसरी या तीसरी शादी कहाँ से लोग निभा पाएँगे? आप एक शादी को अच्छे से निभा लेना, अल्लाह उसी में खुश हो जाएगा। दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब ये है कि औरत को बुरा लगता है, अगर पहली बीवी है और आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुज़रेगा? हर औरत को तकलीफ़ होती है। मतलब औरत अगर सोच के ही मतलब वो काँप जाती है। तो आप मतलब मर्दों को ये चाहिए कि अगर आपकी एक बीवी है, तो आप पे एक ही के साथ अच्छे से निभा करें, एक ही को निभा दें। और ना मैं कुरान में खुद पढ़ी हूँ, माने वाले कुरान में पढ़ी हूँ, बहुत सारी बयान सुनी हूँ, तो मैं सोच समझी हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि आप ना अगर इंसाफ़ कर सको तो अगर आप इंसाफ़ कर सको तो आप दूसरी शादी करो, अगर नहीं कर सको तो आप एक पे ठहर जाओ। और ये सही भी है ना। और मेरा तो मानना ये है कि जब तक पहली बीवी के हयात में अल्लाह के रसूल ने शादी नहीं की, तो फिर हम क्यों करेंगे? हम उनके उम्मत हैं। तो हाँ, मतलब हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग क्यों, मतलब हमारे जो भी ये मर्द हज़रात हैं वो क्यों करेंगे? जब तक एक बीवी आपकी हयात से, आप उनके साथ अच्छे से रहें, उनको निभा दें। क्योंकि देखिए कल क़यामत में भी ना आपसे पूछ होगी कि आपने अपनी बीवी के साथ कैसा हुस्न सलूक किया। तो फिर जब एक बीवी का आपको बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप दूसरी का कैसे बताएँगे? तो मतलब बेहतर यही है कि आप एक के साथ अच्छे से रहें, और फिर मुझे नहीं लगता कि दूसरी या तीसरी की ज़रूरत हो। हाँ, वो बहुत रेयर केस होता है किसी का, मतलब कुछ ऐसा रहता है, अगर बीवी इजाज़त देती है तो आप कर लेते हैं। उसके साथ भी आपको दोनों में मतलब इंसाफ़ करना पड़ेगा। और इंसाफ़ और अदल जो होता है ना, वो आप कर ही नहीं सकते हैं,
चलें आप ठीक है, जैसा कपड़ा आप पहली बीवी को ला के दे रहे हैं वैसा आप दूसरी को भी ला के देंगे। मतलब जो चीज़ भी आप पहली के लिए खरीद रहे हैं वो दूसरे के लिए भी खरीद लेंगे, ये सब चीज़ में आपको हो जाएगा। लेकिन जो मोहब्बत और उल्फत होता है ना, उसमें आप ज़रूर फ़र्क कर देंगे, उसमें इंसाफ़ नहीं कर पाएँगे आप। एक बार बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो कुरान शरीफ का माना पढ़ रही थी, तो उसमें वो आया था कि शादी के बारे में आया था, वैसे 4 शादी के बारे में आया था। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में एंटर किए, तो जब वो आए ना तो मतलब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाज़ धीमी कर दी, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुन लिए, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि घबराओ मत फ़ातिमा, जब तक तुम हयात से हो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बात है ना। तो सोचिए ना कि इससे ये साबित है कि ठीक है, 4 शादी है इस्लाम में वो अलग चीज़ है, इजाज़त है, हुक्म नहीं है। लेकिन एक है, इस्लाम में भी देखा जाए तो बस एक ही शादी है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, मतलब इसी टॉपिक पे हम बात की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा था। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये ना मेरी भतीजी का बर्थडे था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे और उन लोग बर्थडे अच्छे से किए थे, मतलब सारे लोग को इनवाइट किए थे और डेकोरेशन वगैरह भी हुआ था। तो वही फुग्गा वगैरह ना भैया लोग फुला रहे थे वो डेकोरेशन करने के लिए। तो जब 50-60 लोग आए थे, उनके जो भी दोस्त अहबाब थे हमारे भाई के और हमारी भाभी के, तो हम लोग भी गए थे। तो ये मेरा आज का आउटफिट था, तो ये वाला ड्रेस मैं पहनी थी, ऑफ वाइट में था, इसका ब्लैक काम था, ऑर्गेन्जा दुपट्टा था। माशाल्लाह से ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।